Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो भाई प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकिएगा मत। हमारा आज क्या हो रहा है भाई, चैप्टर सेकंड हो रहा है स्टार्ट। बहुत बड़ी चीज हो रही है कि भाई चैप्टर सेकंड हमारा स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले हमने क्या समझा था, इन्वायरमेंट को समझा था। इन्वायरमेंट को समझने के बाद अब भाई हमारे अर्थ के अंदर क्या है वो हम समझेंगे। चैप्टर ओवरव्यू देखेंगे और क्या देखेंगे, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। चैप्टर क्या है हमारा, चैप्टर है इनसाइड आवर अर्थ। हमारा जो अर्थ है उसके अंदर क्या है, ये सारा जो चीजें हैं हम इस चैप्टर में समझेंगे बहुत आराम से, बहुत इत्मीनान से। उससे पहले आपको क्या करना है, उससे पहले आपको लाइक कर देना है और बता देना है अपने क्लासमेट्स को कि भाई सेशन ज्वाइन कीजिए, क्योंकि चैप्टर सेकंड में हम स्टार्ट कर रही हैं। और कमेंट करके बता दीजिए कि आप रेडी हैं। स्टार्ट करें। लाइक कर दिया आप लोगों ने, आपके भरोसे मैंने बोला ना, आप पेट्रोल डाल रहे हैं, आप लाइक कर देना, पेट्रोल डालने का काम करते हो और मेरी गाड़ी चलती है, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। डाल दिया पेट्रोल, चलो आगे बढ़ रहे हैं। क्या रहने वाला है हमारा चैप्टर ओवरव्यू, हम देखते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अर्थ के अंदर क्या क्या चीजें हैं। इंटीरियर, इंटीरियर हम घर की बात करते हैं ना कि अरे ये घर है, घर का इंटीरियर कैसा है, मतलब अंदर का जो लुक है, जो डिजाइन है वगैरह, ये सब इंटीरियर। तो ऐसे अर्थ के अंदर इंटीरियर कैसे अर्थ बना है, कितनी लेयर से बना है, क्या क्या मास है, क्या क्रस्ट है, कोर, जो भी चीजें मेंटली, ये सारी चीजें कहाँ पढ़ेंगे हम, इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अंदर पढ़ेंगे। मतलब अर्थ के अंदर कैसा क्या चीजें सारी हम समझने वाले हैं। अभी तक हम क्या, हमें अर्थ है, अर्थ में हम रह रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि भाई अर्थ बना कैसे, कॉन्टिनेंटल मास या ओशन फ्लोर्स, ये सब कैसे बने, ये सारा सब हम इसमें पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में। रॉक्स, 3 टाइप की हमारी रॉक्स होती हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। सेडिमेंट्री, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती हैं, इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे, कैसे बनती है, रॉक साइकिल क्या होती है, ये सब हम पढ़ेंगे। मिनरल क्या होते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये सारा सब हम इन टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो आपके ये जो रहेंगे मेन जो सब टॉपिक्स इस चैप्टर के अंदर के रहेंगे। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बट बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों, क्योंकि हम अर्थ को इनसाइड से जान रहे हैं ना, इसीलिए। उसके बाद हम करेंगे भाई जैसे कि करते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, देन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं लेके आने वाली हूँ, पहली बता रही हूँ। तो चैप्टर को मेरे साथ एक एक लाइन से क्वेश्चन उठाती हूँ मैं, तो समझना अच्छे से। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन करेंगे, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है भाई, चैप्टर को दोबारा से रिकॉल करना और जो थोड़ा बहुत छूटा है उसको अच्छे से समझना। आया समझ में, बढ़ जाए आगे। ये रहेगी हमारी चैप्टर की स्ट्रेटेजी, रणनीति बेसिकली, ठीक है, जो हमेशा सेम ही रहती है, बट चैप्टर अलग अलग होता है। आगे बढ़ जाए, चलो। और लाइक कर दिया आप लोगों ने, क्या आप लोगों ने भाई लाइक का बटन जो व्हाइट रहता है उसको ब्लू कर दिया है, दबा दिया है। द अर्थ आवर होमलैंड इज अ डायनेमिक प्लैनेट। हमारा जो अर्थ है, जो हमारा होमलैंड है कि नहीं भाई, यहाँ पे हम रह रहे हैं, होमलैंड है कि नहीं, इज अ डायनेमिक प्लैनेट। किसी कोई जो वर्ड है डायनामिक, इसका कोई आइडिया, इसका कुछ मतलब पता है आपको डायनामिक वर्ड का, ये बताइए आप मुझे। डायनामिक वर्ड का मतलब बताइए आप, पता है आपको डायनामिक, सुना है कभी, हम बोलते हैं ना बड़ा ही डायनामिक है, मतलब बहुत सारी वैरायटी ऑफ थिंग्स होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जैसी चीजें चल रही, अर्थ में बहुत सारी वैरायटी है नहीं भाई, जानवर भी रह रहे हैं, जो मतलब एनिमल्स भी रह रहे हैं, ह्यूमन बीइंग्स भी रह रहे हैं, पेड़ पौधे भी हैं, पानी भी है, बहुत सी चीज़ें होती, सुनामी आती है ना, बाढ़ आती है, या कह लीजिए बारिश होती है, धूप होती है, ठंडी पड़ती है, गर्मी पड़ती है, बहुत सी चीज़ें, मतलब बहुत सारी चीज़ें हमारे अर्थ, जो हमारा घर है वहाँ पे अकर होती कि नहीं होती। तो क्या हमारा अर्थ डायनेमिक प्लैनेट नहीं है, अंडरगोज, मतलब इसके अंदर कोई ना कोई चेंजेस नहीं होते रहते, हमेशा के एक जैसा रहता है, एक जैसा मौसम रहेगा, दिन का दिन ही रहेगा, रात नहीं होगी, क्या है ये, डायनेमिक प्लैनेट है, बहुत सारी चीज़ें होती रहती है। इट इज कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड, भाई बाहरी तौर पे या इनसाइड कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं भाई, अंडरगोइंग इसमें चेंजेस होते रहते हैं कॉन्स्टेंटली, मतलब प्रॉपर टाइम वाइज इसमें चेंजेस होते रहते हैं, बदलाव चलते रहते हैं। Have you ever wondered what lies in the interior of the earth? कभी आपने सोचा है कि भाई जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ है, इसके अंदर क्या होता है, मतलब जो अर्थ के अंदर की चीज है, जो इंटीरियर है, इसके अंदर क्या रहता है। व्हाट इज अर्थ मेड अप ऑफ, भाई जो अर्थ है किससे बना है, अर्थ का इंटीरियर है वो कैसा है, मतलब ये हम देखते हैं ना, ये हमारा अर्थ है, ऐसे हम देखते हैं। अभी जो इसका इंटीरियर है, ये जो पूरा बना है, ये जो चीजें ऐसी बनी हैं,
ये बनता कैसे से, लेयर वगैरह जो भी चीज़ें और किन किन चीज़ों से अर्थ बना है। हम बोलते ना ये पेन है, पेन बना है, अब ये बना कैसे, क्या क्या यूज़ हुआ है, प्लास्टिक यूज़ हुआ है, फाइबर, जो भी चीज़ें यूज़ हुई हो, जो भी चीज़ें हैं, मुझे भी नहीं पता एग्जैक्टली प्लास्टिक का, तो मतलब यही बोलेंगे, बट चीज़ें क्या यूज़ हो रही हैं, तो ये सारा क्या है, जैसे वॉच है, वॉच के अंदर क्या चीज़ें हो रही हैं, है ना, कैसे बनी, क्या है, सारा चीज़ें हम देखेंगे। तो वैसे ही अर्थ कैसे बना है, किन किन चीज़ों से बना है, ये सारा हम समझेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है हमारा जो अर्थ है डायनेमिक प्लैनेट है, लगातार बाहरी तौर पर, अंदर की तौर पे, मतलब आउटसाइड इनसाइड लगातार चेंजेस, कांस्टेंट चेंजेस इसमें चलते रहते हैं। आया समझ में? अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि अर्थ क्या है, तो हमारा डायनेमिक प्लेनेट है, अगर पूछा जाए कि क्या इसमें चेंजेस होते हैं, तो आपको ऐसा लगेगा नहीं अर्थ तो हमें ऐसे ही दिखता है, सेम शेप का, और कंट्रीज भी वैसी की वैसी, नहीं, चेंजेस इसमें होते रहते हैं। आया समझ में? आगे बढ़ जाए, चलो। और ये बताओ भाई, समझने के लिए हम तैयार हैं, आप लोगों ने लाइक कर दिया कि नहीं कर दिया, ये बताओ भाई। ये तो हम पढ़ेंगे, इंटीरियर रहेगा हमारे पूरे अर्थ का, लाइक करा कि नहीं करा, कर दिया ना? चलो। जस्ट लाइक एन अनियन द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स विद वन इनसाइड अनदर। अनियन कैसा होता है? प्याज। भाई प्याज कैसा होता है ये बताओ। जब आप छीलते हैं, रोना तो आता है, रुलाता तो है हमें, बट जब हम प्याज को ऐसे कट करते हैं, ऐसे नाइफ से, चाकू से ऐसे करते हैं, तो भाई लेयर निकलती जाती है, एक लेयर, दो लेयर, ऐसे कर करके। मेन हम ये ध्यान देते हैं कि 2 लेयर निकालनी, फिर हम यूज़ करेंगे, वरना सारी लेयर निकालेंगे तो क्या फिर यूज़ नहीं कर पाएंगे हम ऑनियन को। तो ऑनियन की जो लेयर्स रहती है, ऐसे ही हमारी अर्थ की, क्या बोल रहे हैं, द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स, मतलब ऐसे ही अर्थ भी बहुत सारी लेयर से क्या है, बना हुआ है, एक के अंदर एक लेयर है अर्थ में। जैसे दिख रही इस टाइप की, ये ऐसी लेयर है अर्थ में, एक ये इस टाइप की ऐसे लेयर आपको दिख रही ना, तो अर्थ में क्या है, लेयर है, इस टाइप से कह रहे हैं, ठीक है, इस टाइप की लेयर बनी हुई है। द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सर्फेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। जो भाई अपर मोस्ट लेयर है, जो सबसे ऊपर की लेयर है, उसे क्या बोलते हैं अर्थ की? जैसे ये वाली लेयर जो दिख रही, ये है हमारा क्रस्ट, ये दिख रहा है क्रस्ट। अपर मोस्ट लेयर की जो अर्थ की जो अपर सबसे ऊपर की लेयर है, ये ना सबसे ऊपर, ये टॉप पे दिख रहा है पूरा, ये जो सबसे ऊपर की जो लेयर है उसे कहते हैं क्रस्ट। याद रखना, सबसे ऊपर की जो लेयर है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे एमसीक्यूज में इनमें से मैं क्वेश्चन लाऊंगी, बहुत सारे, इसलिए ध्यान से पढ़ना। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट, मतलब जो सबसे ऊपर की लेयर है वो अर्थ की, वो क्रस्ट कहलाती है। आया समझ में? इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स। और इसकी खास बात ये भी है कि भाई ये थिन है, सारी लेयर्स जो आगे की जो लेयर्स रहेंगी, इनमें सबसे ज्यादा थिन भी है, पतली भी है। मतलब ये जो क्रस्ट है, ये अपर मोस्ट लेयर के साथ साथ थिनेस्ट लेयर भी है, याद रखना। It is about 35 किलोमीटर on the continental masses and only 5 किलोमीटर on the ocean floors। मतलब ये कैसे फैली हुई है जो क्रस्ट? कॉन्टिनेंटल मास में, कॉन्टिनेंटल लैंड एरिया वाली बात समझ लीजिए, जहाँ पे कॉन्टिनेंट्स है। कॉन्टिनेंट्स क्या, जिसमें कंट्रीज हैं, लैंड वगैरह वाली चीज़ें, समझ रहे हैं, जहाँ पे लैंड है, पानी, ये सब चीज़ें। तो कॉन्टिनेंटल उसमें मास में कितनी फैली है? 35 किलोमीटर है, ठीक है। और ओनली सिर्फ 5 किलोमीटर ये ओशन फ्लोर्स में है। जो ओशन के फ्लोर्स हैं, मतलब जो समुद्री, ऐसे बोलते हैं ना, ओशन की, समुद्र बोलते हैं ओशन को, ये याद नहीं आ रहा, महासागर, हाँ, ओशन को महासागर बोलते हैं। तो उनकी जो परतें हैं, जो उसमें फ्लोर्स में बेसिकली, उसमें क्या है, 5 किलोमीटर फैली। मतलब कॉन्टिनेंटल मास है 35 किलोमीटर में फैली है। इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मास, ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर्स। किसकी बात हो रही है भाई? क्रस्ट की बात हो रही है, याद रखना। किसकी बात हो रही है? क्रस्ट की, जो अपर मोस्ट लेयर है और थिनेस्ट लेयर भी है। ये हमारा अर्थ का इंटीरियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The main minerals constituents of the continental mass are silica and aluminium। भाई जो हमारा कॉन्टिनेंटल मास का जो है, क्या है, मेन किन चीज़ों से मतलब बनी, कौन से मिनरल्स इसमें है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और ये देखिए, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है जो मैं बता रही थी ना, इसमें इमेज में दिखेंगे आपको, रेड से ही कर देती हूँ। ये है हमारे, ये जो दिख रहे हैं, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, और ये हमारा कॉन्टिनेंट है। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो उसकी अपर लेयर की बात हो रही है, तो ये बोल रहे हैं कि जो कॉन्टिनेंटल जो हमारी मास है, जो कॉन्टिनेंटल मास है, वो 2 मिनरल, मतलब जो मेन मिनरल से बना हुआ है। मेन मिनरल उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। मिनरल जैसे हम बोलते हैं सिलिका, एल्यूमिनियम, ये सब चीज़ें रहती है, आयरन वायरन ये सुनते हैं हम। तो कौन से मिनरल से बना हुआ है? क्योंकि अब कोई चीज़ है तो किसी चीज़ से तो बनी होगी ना। तो किस चीज़ से बनी? क्यों? क्योंकि हम अर्थ का इंटीरियर पढ़ रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि भाई जो कॉन्टिनेंटल मास है वो किससे बना है। जो हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एरिया है, ये किससे बना है? तो ये बना है सिलिका और एल्यूमिनियम से। किससे बना है? सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलके बना है, सिलिका और एल्यूमिनियम। इट इज दस कॉल्ड Cl, सी सिलिका एंड अल एल्यूमिनियम। मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं Cl।
देखो सिलिका का SI और एल्यूमिनियम का Al, देखो लिखा है ना, सिलिका का SI है और Al एल्यूमिना का है। आया समझ में? तो मिनरल्स से मिलके बना है कौन, क्या हमारा जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मास जो हमारा मिनरल से मिलके बना है, कौन से मेन मिनरल्स जो उसको मिलके बनाते हैं भाई, सिलिका और एल्यूमिनिया। सिलिका का SI हम यूज करते हैं और एल्यूमिना का हम Al यूज करते हैं, दैट मीन Cl हम उन्हें टोटल बोलते हैं, सिलिका और एल्यूमिना। Then the oceanic crust mainly consists of silica and magnesium. It is therefore called सीमा। नाम है तो सीमा ही हो गया, बड़ा इजी है कि सिलिका से बना है और मैग्नीशियम से बना है, तो सिलिका का SI यूज कर रहे हैं और मैग्नीशियम का Ma यूज कर रहे हैं। तो जो भाई ओशनिक क्रस्ट है, जो हमारी ओशनिक क्रस्ट है, वो किन से मिलके बनी है? सिलिका और मैग्नीशियम से मिलके बनी है। ये रही हमारी ओशनिक क्रस्ट, ये दिख रही है, ये से जा रही है, लिखा भी यहाँ पे ओशनिक क्रस्ट। तो ये जो हमारी ओशनिक क्रस्ट है ये मिलके बनी है सिलिका और मैग्नीशियम से। आया समझ में? सिलिका और मैग्नीशियम से मिलके बनी है। कोई कंफ्यूजन, दिक्कत, परेशानी, डर, समस्या तो नहीं हो रहा है? थोड़ा आपको लग रहा हो कि मैम ये क्या है, ये नाम क्या रहे, बट पढ़ना तो पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके चैप्टर में है, तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। कोई टेंशन नहीं है, सारे MCQs में सब कवर करूंगी तो दोबारा रिपीट हो जाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ अच्छे से समझो। Just beneath the crust is the mantle which extends up to a depth of 2900 km below the crust. crust के जस्ट नीचे हमें मेंटल मिलेगा। देखो यहाँ देखो, ये क्रस्ट है, ये हमारी क्रस्ट थी, क्रस्ट की लेयर थी जो क्या है, अपर मोस्ट है और थिनेस्ट लेयर है। अच्छी बात है। अब क्रस्ट के नीचे यहाँ पे जो है मेंटल दिख रहा है, मेंटल ही लिखा है, तो ये मेंटल हमें मिलेगा, ये वाली लेयर हमें मिलेगी। कौन सी वाली लेयर मिलेगी हमें? मेंटल लेयर मिलेगी। और ये कोर मेंटल बाउंड्री है, ये मेंटल की कोर, ये बाउंड्री वाली, तो ये हमारा मेंटल लेयर है। आया समझ में? देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा है। जस्ट नीचे, क्रस्ट के जस्ट नीचे, क्रस्ट लेयर जो हमने देखी यहाँ पे, क्रस्ट लेयर के यहाँ जस्ट नीचे हमें क्या मिल रहा है? हमें मेंटल मिल रहा है। ठीक है, मेंटल विच एक्सटेंड्स अप टू द डेप्थ ऑफ 29 किलोमीटर, जो कितना फैला है? 29 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिसका मतलब, जिसकी डेप्थ मतलब कह लीजिए गहराई, डेप्थ का मतलब क्या होता है? गहराई, मतलब 2900 किलोमीटर तक उसकी गहराई है। बिलो द क्रस्ट मतलब क्रस्ट है, क्रस्ट के जस्ट नीचे मेंटल है, मेंटल के कितनी गहराई है? कितने भी नहीं, 2900 किलोमीटर। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। डू यू नो, अब डू यू नो में क्या है वो जानते हैं। द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज इन साउथ अफ्रीका। भाई जो डीपेस्ट माइन है वो कहाँ है? हमारी जो डीपेस्ट माइन है साउथ अफ्रीका में, मतलब सबसे गहरी माइन, जहाँ पे माइन वगैरह हम बोलते हैं ना, वो खुदाई वगैरह होती है, तो सबसे डीपेस्ट माइन साउथ अफ्रीका में है। इट इज अबाउट 4 किलोमीटर डीप। कितनी है? 4 किलोमीटर तक डीप है। इन सर्च फॉर ऑयल इंजीनियर्स हैव डग अ होल अबाउट 6 किलोमीटर डीप। भाई ये 4 किलोमीटर तक है, बट किसको सर्च करने के चक्कर में? भाई इंजीनियर्स जो है, ऑयल इंजीनियर्स सर्च में, भाई चीज़ों को सर्च करने के चक्कर में, भाई ऑयल वगैरह जैसे बोलते हैं ना कि खोद के ऑयल निकला, तेल निकला, इस टाइप का जो भी चीज़ें हैं, तो भाई जो ऑयल इंजीनियर्स है उस सर्च करने के लिए, और जो डग करा, खोदा, तो 6 किलोमीटर तक डीप हो गई है। कितनी होती है वैसे? 4 किलोमीटर, बट 6 किलोमीटर भाई खोद दी गई है तो डीप हो गई है। टू रीच टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, अगर हमें क्या करना है? अर्थ के सेंटर में पहुंचना है। टू रीच टू द सेंटर ऑफ द अर्थ विच इज नॉट पॉसिबल, जो पॉसिबल तो नहीं है। You will have to dig a hole 6,000 किलोमीटर डीप ऑन द ओशन फ्लोर। मतलब आपको ओशन फ्लोर में, जो महासागर का फ्लोर है, उसमें क्या करना पड़ेगा? आपको 6,000 किलोमीटर क्या करना पड़ेगा? खोदना पड़ेगा गड्ढा, तब जाके आप अर्थ के सेंटर में पहुंचोगे। कहाँ पहुंचोगे? अर्थ के सेंटर में, जो कि क्लियरली लिखा है कि विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है। आया समझ में? हमने क्या जाना कि भाई जो सबसे गहरी खुदा खाई है या माइन है, बेसिकली कह लीजिए, वो साउथ अफ्रीका में है। वैसे तो 4 किलोमीटर तक डीप है, बट जो ऑयल इंजीनियर्स है उन्होंने उसको खोदा और ज़्यादा, तो कितना? 6 किलोमीटर तक पहुंचा दिए। आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत, परेशानी तो नहीं? चलो, द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर विद द रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर। It is mainly made up of nickel and iron and it's called Fe. Ni, nickel and Fe, ferrous. Ferrous, Fe किसका होता है? आयरन का। ये अभी आपको नहीं पता चलेगा, कोई बात नहीं। The central core has very high temperature and pressure. किसकी बात हो रही है? इनर मोस्ट लेयर, कोर की। तो यहाँ देखते हैं, ये आपका डायग्राम दिया है ना, तो ये आपकी इनर मोस्ट लेयर है। हाँ ये तो है ही, ये कोर, ये लिखा है ना इनर, ये जो अंदर की लेयर है ये कोर है, ये पूरी कोर है अंदर की लेयर। ठीक है, आया समझ में? कोर है, उसके बाद मेंटल देखा हमने, उसके बाद क्रस्ट देखा, मतलब क्रस्ट,
फिर किसकी बात हुई थी, मेंटल की, देन तीसरी किसकी बात हो रही है, हमारी कोर की बात हो रही है, आउटर या इनर जो भी है हमारा कोर है, ये कोर मेंटल बाउंड्री, और ये कोर और मेंटल की बाउंड्री है यहाँ पे। आया समझ में कि नहीं आया, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं कि भाई जो इनर मोस्ट लेयर है, जो सबसे अंदर की लेयर है, वो होती है कोर विद द रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर, जिसका रेडियस कितना है 3500 किलोमीटर का है। इट इज मेनली मेड अप ऑफ, और ये किससे बनी है, मेड अप ऑफ निकेल और आयरन। किससे बनी भाई, निकेल और आयरन से। तो निकेल और आयरन मिला के क्या बन गया, नीफे, मतलब निकेल का एन यूज कर लिया और फेरस का Fe यूज कर लिया, ठीक है। आयरन फेरस बोल रहे हैं, मतलब Fe आयरन का फॉर्मूला होता है, वो आप अभी नहीं आपको समझ में आएगा, तो फेरस बोल रहे हैं यानी आयरन ही कह लीजिए। तो फेरस का Fe यानी नीफे इन्होंने डाला है। द सेंट्रल कोर हैज वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। भाई जो सेंट्रल कोर होता है, जो सेंट्रल कोर होता है, ये देखिए, ये जो यहाँ पे से दिख रहा है ना ऐसे कोर, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई और बहुत ज़्यादा हैवी प्रेशर होता है, ठीक है, हाई टेम्परेचर इसका होता है। आया समझ में। तो इसी के साथ आपका ये जो टॉपिक है एंड होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मैं क्या करूँ, एक बार और रिपीट कर दूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे एक बार और समझाने की जरूरत है। मैं एक बार और रिपीट कर देती, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो एक बार आपका रिवीजन जैसा हो जाएगा। देखो क्या हमने देखा कि भाई अर्थ में डायनेमिक चेंजेस होते रहते हैं। ये 3 लेयर है, ये ध्यान रखना, मेनली हमारी जो है 3 लेयर है। पहली हमारी क्रस्ट है, दूसरी हमारी क्या है, मेंटल है, ठीक है। यहाँ पे तीसरी हमारी जो है इनर कोर है। क्रस्ट है, मेंटल है, इनर कोर है। इनका हमने अलग अलग नेम भी देखा था कि अगर हम क्रस्ट की बात करें तो क्या बोलते हैं यहाँ पे, ये अनियन जैसी लेयर होती है। तो क्रस्ट का हमने क्या देखा था भाई, किससे बनी हुई है, ये जो मिनरल बने हैं कॉन्टिनेंटल मास के क्रस्ट के, तो सिलिका और एल्यूमिनिया से बने। सिलिका और एल्यूमिनिया से बने हैं, मतलब सिलिका का Si यूज करा है और एल्यूमिनिया का Al यूज करा है, यानी Cl हम इसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये किसका देखा हमने, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का। अब हम अगर ओशन क्रस्ट का देखें तो उसको कैसे बनाया भाई, सीमा। सीमा मतलब सिलिका और मैग्नीशिया से मिलके, मैग्नीशियम से मिलके ये ओशनिक क्रस्ट बना है। अच्छी बात है। ये कैसा है, जस्ट क्रस्ट के क्या है, नीचे हमें मिला है। जस्ट क्रस्ट के नीचे हमें क्या मिलता है, हमें मेंटल मिलता है। ये हम क्रस्ट की बात करें। अब सेकंड लेयर की बात करें तो सेकंड लेयर में क्या मिलता है, सेकंड लेयर में हमें यहाँ पे मेंटल मिल गया। फर्स्ट लेयर हमें दिख रही है यहाँ पे, तो सेकंड लेयर में हमें यहाँ पे मेंटल मिल रहा है, थर्ड पे हमारे यहाँ पे कोर है। अब मेंटल का देखते तो मेंटल के बारे में क्या है, ये कितना डीप है, ये 2900 किलोमीटर तक डीप फैला हुआ है, मतलब गहराई इसकी 2900 किलोमीटर है। आया समझ में, आगे बढ़ते हैं। देन हमने डू यू नो में देखा था, उसके बारे में जाना था कि भाई डीपेस्ट माइंड वर्ल्ड में साउथ अफ्रीका में। देन हमने देखा था सेंटर ऑफ अर्थ में जाना है, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो 6000 किलोमीटर तक हमें खोदना पड़ेगा, वो भी ओशन फ्लोर्स में। फिर हम बात करें किसका देखा था हमने सबसे अंदर की लेयर देखी थी, जो बहुत ज़्यादा हीट रहता है जिसमें, ठीक है, और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहता है, जिसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल कोर बोलते हैं। क्या है, इनर मोस्ट लेयर जो कोर की, जिसका रेडियस कितना है 3500 तक किलोमीटर तक का है, वो किससे बनी होती है, निकेल से बनी होती है और आयरन से बनी होती है, जिसे हम नीफे बोलते हैं। निकेल का Ni और आयरन का यानी फेरस भी बोलते हैं Fe। तो ये हमने 3 लेयर पढ़ी। कौन सी लेयर पढ़ी हमने अर्थ की, जो कैसी होती, अनियन जैसी होती। कौन सी लेयर है, बिल्कुल टेंशन नहीं, आप बोलोगे मैम ये क्या आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो याद करो मेरे साथ, लिखो मेरे साथ, कौन सी लेयर हमने सबसे पहले पढ़ी, हमने सबसे पहले पढ़ी थी क्रस्ट, जो अपर मोस्ट और थिनेस्ट लेयर होती, सबसे पतली होती। उसके बाद हमने मेंटल पढ़ा, देन हमने लास्ट में क्या पढ़ा, हमने कोर पढ़ा, जो सेंटर होता है बिल्कुल अर्थ के सेंटर में, और वो कैसी होती, बिल्कुल हाई प्रेशर देती, मतलब जो बिल्कुल बीच में रहेगी वो हाई प्रेशर हमें देती है, और कैसा रहता है, हैवी टेम्परेचर होता है। आया समझ में, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं। चलो इसी के साथ आपका जो टॉपिक है एंड होता है। आई होप जो मैंने रिवाइज कराया तो चीज़ें थोड़ी इजी हुई होगी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। मैं समझ रही हूँ थोड़ा सा ये नाम, ये नीफे, सीमा, सियाल, ये थोड़ा कंफ्यूज हुआ होगा, बट कोई बात नहीं, हम रिवीजन करेंगे, हम एमसीक्यूज करेंगे, तो सब हमें याद अच्छे से हो जाएगा। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में। अगर आप और भी लेक्चर्स की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और आप वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये हाई क्वालिटी की कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल हैं। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।